मेरी शादी को अभी 5-6 महीने हुए थे। मेरे पति का जॉब नेवी में था। उनको तत्काल में जाना पड़ा। उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से हमारी और घर की देखभाल के लिए बोल दिया। चूँकि वह बचपन का दोस्त था और उस पर उनका अटूट विश्वास था। मेरे पति को गए 4 दिन हुए थे, तभी उनका दोस्त रमेश आया और मैं कुर्सी दी। कहा, आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। थोड़ी देर में मैं चाय लाकर देती हूँ और उनके सामने एक कुर्सी पर मैं भी बैठ जाती हूँ और बातें करने लगती हूँ। अब रमेश की नज़र मेरे ऊपर थी। मेरे स्तन के तरफ ही देखे जा रहा था। तब हमको उनका इस तरह देखना अच्छा नहीं लग रहा था और वह मुझे बार बार छूने की कोशिश कर रहा था, तो मैं वहाँ से जाने लगी। तब रमेश कहता है, आज मैं यहीं रुकूंगा क्योंकि कल गाड़ी पकड़ना है, जाना है कुछ काम से दूसरे शहर। उनके पति के गैर मौजूदगी में रुकना हमको ठीक नहीं लग रहा था, पर मैं मना नहीं कर पाई क्योंकि ये मेरे पति के सबसे अच्छे दोस्त थे। इतना सुनते ही मैं किचन में खाना बनाने के लिए चली गई। अभी मैं खाना बना ही रही थी कि पीछे से रमेश आकर मेरे दोनों स्तनों को जोर से दबाने लगा और मुझे चूमने लगा। फिर मेरी साड़ी उठाकर उंगली करने लगा। तभी मुझे गुस्सा आ गया और मैं उसे धक्का देकर दूर कर दिया। फिर मैं बोली, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वह हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा और कहा, सुबह मैं चला जाऊँगा। खाना खाने के बाद रमेश दूसरे कमरे में सोने चला गया और मैं भी अपने कमरे में आके लेट गई और यह सब सोचकर रोने लगी। तभी वह फिर आ गया। तब मैं डर गई और वह हमारे दोनों हाथों को जोर से पकड़ लिया और कहा, जब हम दोनों की प्यास बुझ सकती है तो दोस्त रहे या ना रहे, क्या फर्क पड़ता है। रमेश शरीर से बहुत ही मजबूत था। मैं अपने आप को छुड़ा नहीं पाई और उसने मेरे एक एक करके सारे कपड़े उतार दिए। अब मैं उसके सामने रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, ये सब गलत है। आप मेरे पति के अच्छे दोस्त हैं। वह आप पर बहुत विश्वास करते हैं। आप हमें छोड़ दीजिए। लेकिन वह मेरे स्तनों को बारी बारी अपने मुंह में लेने लगा। उसके बाद मेरे ऊपर सवारी करने लगा। कभी बेड से नीचे उतार कर करता तो कभी हमारा सर बेड पर पैर नीचे करके करता और थोड़ी देर बाद जब उसका काम खत्म हो गया तो वह दूसरे कमरे में चला गया। तभी मैं उठी और अपने पति को फ़ोन करके सब बता दिया। मेरे पति ने उसी जगह से पुलिस को सारी घटना की जानकारी दी। थोड़ी देर में पुलिस आई और उसे पकड़कर ले गई। दोस्तों, यह स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।